Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue our grammar topic, email writing. It's a very important topic of writing section. In my last period, I had taught you formal email. Now how to write informal email. So here there is the example. Krishna writes an email to her brother Mahadev on map4343@yahoo.com in inviting him to join hands in the cleanliness drive in her college organized by a unit of the NGO Environmentalist Foundation of India. It means EFI. तो दोस्तों यहाँ पे कृष्णा राइट्स एन ईमेल, कृष्णा ईमेल लिखती है इसके भाई को, उनके भाई को, हर ब्रदर, उसके भाई का नाम है महादेव और ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस इज गिवन map4343@yahoo.com. ये महादेव का ईमेल आईडी है. तो इन इनवाइटिंग हिम टू जॉइन हैंड्स in the cleanliness drive in her college organized by a unit of NGO Environmentalist Foundation of India. It's the name of NGO Environmentalist Foundation of India, EFI. So here Krishna writes to her brother, उसके भाई को लिख रही है महादेव और email ID of महादेव is given map4343@yahoo.com. So first of you have to write email ID of a sender. कौन भेजता है? तो कृष्णा. तो कृष्णा की आईडी दिया नहीं, so you have to make ID of a Krishna. So first of name the letters of name. उसका नाम का लेटर लिखना है कृष्णा. Then after birth date, कोई भी डिजिट लिख सकते हो आप, बर्थडे भी लिख सकते हो. यहाँ पे बर्थडे दिया है, बर्थ डेट दिया है 2003. देन आफ्टर gmail.com. ओके. एंड किसको लिखना है? टू किसको? तो MAP महादेव को, map4343@yahoo.com इन. ये ईमेल आईडी दी है किसकी? महादेव की दी है, map4343@yahoo.com इन. सो हियर ईमेल राइटर मतलब लिखने वाला कौन है? ईमेल कृष्णा. कौन लिखता है? कृष्णा. तो कृष्णा की आईडी आपने बनाई, कृष्णा के नाम के लेटर लिखे कृष्णा, और कोई भी बर्थ डेट इमेज करके भी लिख सकते हो. अगर नहीं दिया है तो आपको अपनी तरफ से कोई भी आईडी बना सकते हो, gmail.com. बाद में यहाँ पे महादेव की ईमेल आईडी दी है map4343@yahoo.com इन. तो दोस्तों आपने ये प्रोसेस पहले मतलब ख़त्म की. मतलब पहले तो फ्रॉम जिसको जो ईमेल लिखने वाला है राइटर, तो अगर दिया नहीं है ईमेल आईडी तो आपको बनाना है, खुद को बनाना है. खुद को कैसे बनाना है मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ईमेल आईडी कैसे बनाना है. मैंने बताया था कि कोई भी नाम का स्पेलिंग और वो भी कैपिटल लेटर आना चाहिए, नहीं रनिंग मतलब सेकंड ABCD के लेटर, और उसमें कोई भी डिजिट 3 या 4 डिजिट के कोई भी डिजिट लिखो. बाद में gmail या yahoo.com लिखो और ऐसे ही आपको ईमेल आईडी बनानी है. बाद में यहाँ पे टू मतलब जिसको भेजना है, किसको भेजना है? तो महादेव को. तो यहाँ पे महादेव का ईमेल आईडी दिया है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया map4343@yahoo.com इन. डेट मैंने जैसे बताया था कि डेट को रियल ईमेल में तो डेट लिखने की होती नहीं है, लेकिन अब एग्ज़ाम में लिखने की होती है, तो हम कोई भी डेट लिख सकते हैं. खाली अगर कोई फंक्शन है या कोई बर्थ डेट है तो उसमें पर्टिकुलर डेट आपको लिखनी है. सो 20 अक्टूबर 2020. सब्जेक्ट में आपको यहाँ क्वेश्चन में बताया है कि भी आप किस लिए लिख रहे हो. तो आप महादेव कृष्णा उसके भाई को लिख रहे हैं
इन्वाइटिंग हिम टू ज्वाइन हैंड्स इन द क्लीनलीनेस। तो ये इन्विटेशन है, तो इन्विटेशन के बारे में है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मिल गया, हमारे क्वेश्चन में से ही मिल गया, इन्विटेशन टू ज्वाइन इन द क्लीनलीनेस ड्राइव। क्लीनलीनेस ड्राइव मतलब होता है स्वच्छता अभियान। क्या होता है? स्वच्छता अभियान। तो अभी जो करंट चल रहा है, ऐसे ईमेल आपको एग्जाम में पूछते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, IMP है, इसलिए मैं आपको करवाता हूँ। बाद में आप मतलब ये कृष्णा लिख रही है अपने भाई को, तो डियर बोलेगी, तो डियर महादेव। अपने फ्रेंड को लिखते हैं तो भी डियर लिख सकते हो, तो डियर महादेव, बाद में कॉमा, बाद में स्पेस करके नीचे लिखना है थोड़ा सा। देयर इज़ नो न्यूज़ अबाउट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत दिनों से आपके बारे में कोई न्यूज़ नहीं है। दोस्तों ये कॉमन सेंटेंस है। अगर कोई रिलेटिव्स को ऐसे लिखते हो इनफॉर्मल लेटर, ईमेल, तो इसमें ये सब सेंटेंसेस है हमारे कॉमन होते हैं। देयर इज़ नो न्यूज़ अबाउट यू, तुम्हारे बारे में, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय से आपके बारे में कोई समाचार नहीं, न्यूज़ नहीं है। आई एम वरीड अबाउट यू, मैं आपके बारे में बहुत चिंतित हूँ। इज़ देयर एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गड़बड़ हुई है? इज़ देयर एनीथिंग रॉन्ग, क्या गड़बड़ हुई है? मतलब ये सब जो सेंटेंसेस है बच्चों, वो कॉमन सेंटेंसेस है। अगर आपको रिलेटिव को ऐसे लिखते हो ईमेल, तो हम ऐसे इनफॉर्मल लेटर में, ईमेल में हम ये सब सेंटेंसेस कॉमन लिख सकते हैं, बराबर है। आई एम राइटिंग दिस ईमेल, अब पर्पज क्या है? आई एम राइटिंग दिस ईमेल इनवाइट यू टू ज्वाइन हैंड्स इन द क्लीनलीनेस ड्राइव इन माई कॉलेज। अभी आपको पर्पज लिखना है कि आप क्यों लिख रहे हो ईमेल। तो आई एम राइटिंग दिस मेल, मैं आपको ईमेल इसलिए लिख रही हूँ, इनवाइट यू, आपको आमंत्रित करते हुए, टू ज्वाइन हैंड्स इन द क्लीनलीनेस ड्राइव इन माई कॉलेज। मेरी कॉलेज में जो स्वच्छता अभियान चलने वाला, उसमें आपको ज्वाइन होना है, इसमें आपको ज्वाइन होना है, तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ। आपको स्वच्छता अभियान में, मेरी कॉलेज में जो स्वच्छता अभियान होने जा रहे हैं, मेरी कॉलेज में जो स्वच्छता अभियान होने वाला है, इसमें आपको ज्वाइन होना है, तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ। इट इज़ ऑर्गेनाइज बाय यूनिट ऑफ द NGO। ये एक NGO यूनिट के द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ है, उसका नाम है एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन इंडिया। एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन इंडिया, ये NGO का नाम है, फुल फॉर्म है। तो इट इज़ ऑर्गेनाइज बाय अ यूनिट ऑफ द NGO, ये एक NGO के यूनिट के द्वारा उसका मैनेजमेंट हुआ है, ऑर्गेनाइज हुआ है। एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन इंडिया, EFI उसका शॉर्ट फॉर्म है। बाद में पैराग्राफ, बाद में जो मैसेज है वो आपको पैराग्राफ करके लिखना है। आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू डैट आवर कॉलेज अरेंजेस मैनी प्रोग्राम्स एवरी ईयर विथ द हेल्प ऑफ EFI। मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि हमारी कॉलेज हर साल ऐसे प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम NGO की मदद से हर साल अरेंज करती है। हमारी कॉलेज हर साल NGO की मदद से बहुत सारे प्रोग्राम अरेंज करती है। नेक्स्ट संडे देयर इज़ अ बिग क्लीनलीनेस प्रोग्राम इन आवर कॉलेज। नेक्स्ट संडे देयर इज़ अ बिग क्लीनलीनेस प्रोग्राम इन आवर कॉलेज। अगले संडे हमारी कॉलेज में एक बड़ा सा क्या है? नेक्स्ट संडे देयर इज़ अ बिग क्लीनलीनेस प्रोग्राम इन आवर कॉलेज। हमारी कॉलेज में एक बड़ा सा क्लीनलीनेस प्रोग्राम है। ऑल द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू क्लीन द रिवर ऑफ द टाउन विच इज़ वेरी डर्टी। ऑल द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू क्लीन, सभी बच्चे क्या क्लीन करने जाने वाले हैं? द रिवर ऑफ टाउन, हमारे शहर की जो एक रिवर है उसको साफ करने जा रहे हैं। विच इज़ वेरी डर्टी, कि वो बहुत गंदी है। हमारे शहर की जो रिवर है, नदी है, वो बहुत गंदी है, उसको साफ करने के लिए हमारे स्कूल के सभी बच्चे जा रहे हैं। इफ़ यू आर फ्री यू कैन जॉइन अस। अगर आप फ्री हो तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, आपकी हेल्थ की केयर रखना। गिव माई रिगार्ड्स टू ऑल, मेरे सबको प्रणाम कहना, मेरी तरफ से सबको प्रणाम कहना।
डू रिप्लाई सुन, और जल्दी से मुझे रिप्लाई करना, बाय। बाद में यहाँ पे लिखना ये बाजू, थैंक यू, तुम्हारा आभार, योर लविंग सिस्टर। देखो यहाँ पे यार डियर महादेव लिखा है, तो यहाँ पे उसकी बहन है, तो योर लविंग सिस्टर कॉमा कृष्णा उसका नाम। तो दोस्तों आपने देखा कि ये ईमेल कैसे लिखते हैं, फॉर्मल ईमेल और इनफॉर्मल में ईमेल में इतना फ़र्क है। जो रिलेटिव्स को लिखते हैं इसमें हम ऐसे जो अमुक शब्द कॉमन है वो यूज़ करते हैं, और लास्ट में जो शब्द है कि टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ये भी हम रिलेटिव्स को लिख सकते हैं, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, आपकी हेल्थ का केयर रखना। गिव माई रिगार्ड्स टू ऑल, और मेरे सबको मेरे तरफ से प्रणाम कहना। डू रिप्लाई सुन, और जल्दी से मुझे आंसर देना, बाय। थैंक यू, तुम्हारा आभार, योर लविंग सिस्टर कृष्णा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों प्रकार के ईमेल मैंने आपको सिखाया, एग्जाम में जो पूछे जाते हैं खास करके। और जैसे मैंने आपको कॉमन सेंटेंसेस बताया, ऐसे कॉमन सेंटेंस यूज करके आप ईमेल लिख सकते हो। आपको जैसे बताया था मैंने, सब्जेक्ट तक आप लिखो तो आपके 2 मार्क्स तो यहाँ से सब्जेक्ट तक मिल जाता है। और बाद में जो ये बीच का जो है, जो आपको पॉइंट नंबर 6A और 6B वो आप ऐसे पूरा करो, और यहाँ पे नीचे जो कंक्लूजन करो, तो कंक्लूजन का भी 1 मार्क्स मिलता है, और उसका 2 मार्क्स अंदर का है। तो ऐसे हमारे 5 मार्क्स के ईमेल का मार्क्स मिलता है दोस्तों। तो ये हमारी जो ईमेल राइटिंग है, तो ईमेल राइटिंग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पीरियड में हम कोई नया टॉपिक ग्रामर का सिखाएंगे। ओके, जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू, जय स्वामीनारायण।